हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार फिलोसोफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत समाज एवं प्रकृति के साथ साथ विद्यालयों के अंदर की वस्तुएं एवं अनुभवों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। H.T. जॉनसन को दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। H.T. जो जॉनसन है उनको दर्शन शास्त्र को जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में जीवन के आधारभूत समस्याओं के समाधान के लिए दर्शन शास्त्र के आधार पर अध्ययन को बल दिया है। इनकी जो बुक है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, वो जीवन के आधारभूत समस्याओं का समाधान के लिए दर्शन शास्त्र के अध्ययन को बल दिया है। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों पूर्ति की जा सकती है एवं शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति दर्शन से ही होता है। जो शिक्षा के जो अलग अलग उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति दर्शन से होती है। आगे है मुख्य दार्शनिक विचारधाराएं। पहला है आदर्शवाद। इसको विचारवाद, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद, आध्यात्मिक आदि नामों से पुकारते हैं। आदर्शवाद को जो है वो विचारवाद, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद इन सभी नामों के से पुकारते हैं। इसकी उत्पत्ति प्लेटो की विचारधारा के सिद्धांत से हुई है। अतः प्लेटो को इसका जनक माना जाता है, जिसके आधार पर यह शाश्वत मूल्य आदर्श विभिन्न विचारों एवं आत्म के दर्शन पर बल देती है। जो प्लेटो है वो आदर्शवाद को जनक माना जाता है। और आगे है इसमें वस्तुओं की उपेक्षा आध्यात्मिक विचारों एवं आदर्शों पर बल दिया है। भौतिक जगत में नाश्वर माना है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कर्मशास्त्र, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कताई, बुनाई, संगीत, कला, विभिन्न भाषाओं आदि से जोड़ा जाए, जिसमें यथार्थ एवं विचारों का विकास हो सके और मनुष्य का संतुलित जीवन जीने का योग्य बने। उसके जीवन का प्रत्येक पक्ष संतुलित हो सके। आगे है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के जनक डेमोक्रिट्स हैं। जो प्रकृतिवाद हैं उनके जनक डेमोक्रिट्स हैं। उनके अनुसार वस्तु प्रकृति से उत्पन्न हुई है एवं उसमें ही मिल जाती है। जो प्रकृति डेमोक्रिट्स हैं उनके अनुसार जो वस्तु है प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही मिल जाती है। वे बालकों के व्यक्तित्व पर बल देते हैं। शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जानी चाहिए। वे जो है अपने बच्चों के शिक्षा पर व्यक्तित्व पर बल देते हैं और शिक्षा जो है उनके प्राकृतिक नेचुरल वातावरण में दी जानी चाहिए। और आगे बालक की स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत विषय खेलना, कूदना, भूगोल, भौतिक विज्ञान, व्यायाम, वैज्ञानिक आदि पर बल दिया जाता है। आगे है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद एवं व्यवहारवाद भी कहते हैं। जो प्रयोजनवाद है उनको प्रयोगवाद और व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रेगमा से हुई है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य अथवा प्रभावी कार्य। इसके जनक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं। इनके कार्य को विलियम जेम्स को आगे बढ़ाया तथा बहुत से विद्वान विलियम जेम्स का जन्मदाता मानते हैं। इसके अंतर्गत भाषा, कताई, बुनाई, सामाजिक क्रियाएं, कला, गणित, सामूहिक क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक, वैज्ञानिक विषय पर बल दिया जाता है। वे मानते थे कि पाठ्यक्रम का आधार बालकों की अभिरुचि, जिज्ञासा, उपयोगिता, एकीकरण, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक का हस्तांतरण एवं प्राप्त करना है, जिससे बालक भविष्य के लिए तैयार हो सके एवं वह स्वयं करके कुछ सीख सके। वो मानते थे कि पाठ्यक्रम का जो आधार है बालकों की अभिरुचि, जो उनकी जिज्ञासा है, वो प्राप्त करना है, जिससे बालक भविष्य के लिए तैयार हो सके, प्रिपेयर्ड हो सके और स्वयं के करके कुछ सीख सके। आगे है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जनक सोरेन कीरकेगार्ड है। इनका जन्म 5 मई 1813 कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। इसमें व्यक्ति के अस्तित्व को प्रमुखता दी जाती है। आगे है इसका अंतर्गत शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम का चयन बालकों को शिक्षा दर्शन हेतु स्वतंत्रता के चुनाव पर बल देता है।
इसमें मानवीय विधियों का प्रयोग किया जाता है जो बालक की आवश्यकताओं, योग्यताओं, जीवन के विभिन्न समस्याओं को हल के आधार पर एवं विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर चयन करने पर बल देती है। आगे बढ़ते हैं यथार्थवाद की ओर। यथार्थवाद के जनक अरस्तु हैं। यथार्थवाद के जो जनक हैं वो अरस्तु। यथार्थवाद की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऋष से हुई है। यथार्थ जो भाषा है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ऋष से हुई, जो भौतिक जगत को समझने के लिए कहता है, अर्थात भौतिकता एवं वस्तु जगत को सत्य मानती है, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव की जाती है, अर्थात व्यक्ति जो देखता है, अनुभव करता है, वही सत्य है। शिक्षा की वास्तविकता का ज्ञान को यही दर्शाती है कि बालकों के जीवन उपयोगी विषयों का अध्ययन करने पर बल देती है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मनुष्य देखता है वही सत्य है और जो अनुभव करता है वही सत्य है। यथार्थवाद बालकों की वास्तविकता जीवन पर बल देता है। इसके अंतर्गत कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, साहित्य, भाषा, व्यवहारिक ज्ञान आदि विषयों पर बल दिया जाता है। इसके अलावा भी जो है कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, इन सभी व्यवहारिक ज्ञान आदि विषयों पर बल दिया जाता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।